नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने ट्रांसफर की छात्रवृत्ति के 3,350 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त उससे ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले 27,99,982 विद्यार्थियों के खातों में 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति राशि उनके बैंक खातों में भेजी। इस अवसर पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 33,334 आश्रित लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर डीबीटी की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सपा को आड़े हाथों लिया। बोले, समाजवाद के नाम पर परिवारवादी गरीबों का हक खा जाते थे। 1 अप्रैल से यूपी में बहुत कुछ बदलेगा। 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इस दिन से देश भर की तरह उत्तर प्रदेश में भी कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। 1 अप्रैल से स्कूलों का नया सत्र भी शुरू हो रहा है। नए सत्र में पढ़ाई के तरीके भी बदलेंगे। स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी होगी। छुट्टियों का कैलेंडर भी नया जारी किया गया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र में कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही कुछ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर भी महंगा होने वाला है। इन पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। किसानों के खुशखबरी है कि 1 अप्रैल से गेहूं की एमएसपी बढ़ जाएगी। यूपी के 74 जिलों में 1000 से अधिक सेंटर पर होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड श्रावस्ती को छोड़कर 74 जिलों में होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराएगा। भर्ती बोर्ड ने 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं, जहां कड़े सुरक्षा घेरे में 25, 26 व 27 अप्रैल को 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और कंट्रोल रूमों के माध्यम से अभ्यर्थियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। 1 अप्रैल से स्कूली वाहनों पर सख्ती, 15 अप्रैल तक फिटनेस चेक। उत्तर प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों की फिटनेस की विशेष मुहिम चलाने का आदेश जारी किया है। इस दौरान सभी स्कूल बसों, वैन और ठेका गाड़ियों की 100% जांच होगी। फिटनेस न होने या पुरानी फिटनेस पर चल रही गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। सीएम योगी ने सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने विभाग से कहा है कि जल्द मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव लाएं। सम्मानजनक मानदेय दें। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। दरअसल प्रदेश में 1,89,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन्हें 8,000 रूपए महीना मानदेय मिलता है। ऐसे ही 1.39 लाख सहायिकाओं को 4,000 रूपए महीना मानदेय मिलता है। सूत्रों के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4,000 और सहायिकाओं का मानदेय 3,000 रूपए तक बढ़ाया जा सकता है। पंक्चर बनाने वाले की बेटी बनी नायब तहसीलदार। यूपी पीसीएस 2024 में दिल्ली की नेहा पंचाल ने टॉप किया है। रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी दूसरे और अभय प्रताप सिंह तीसरे नंबर पर हैं। टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं। इसका फाइनल रिजल्ट रविवार रात 12:30 बजे जारी हुआ। बुलंदशहर की गायत्री वर्मा नायब तहसीलदार बनी है। इस कैटेगरी में उनकी 210वीं रैंक आई है। गायत्री के पिता राजकुमार पंक्चर की दुकान चलाते हैं। उसी में उनकी चाय की दुकान भी है। यूपी के जाट सम्मेलन में ये 11 अहम फैसले। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सकौती टांडा के हितकारी किसान इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन की ओर से हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जाट सम्मेलन में इन 11 अहम प्रस्तावों पर फैसले हुए, जिनमें 23 से 25 साल की उम्र में शादियां हों। इसके साथ ही इंटरकास्ट मैरिज भी बैन कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ देश भर के जाट प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में मस्जिद को बुलडोजर से ढा दिया गया। मस्जिद 12 साल पहले बनाई गई थी। एडीएम नीतीश कुमार अफसरों के साथ सोमवार तड़के 3 बजे मौके पर पहुंचे। बुलडोजर मंगाए गए। इसके बाद मस्जिद को ढाने की कार्रवाई हुई। सुबह 8 बजे तक मस्जिद को जमींदोज कर दिया। मस्जिद जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के नया गांव बेहटी में बनी थी। अफसरों ने बताया, मस्जिद अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर बनाई गई थी।
तेल और गैस संकट के बीच पीएनजी कमर्शियल की दरों में 15% की बढ़ोतरी। खाड़ी देशों में बढ़ते जा रहे तनाव से एलपीजी के साथ ही नेचुरल गैस का संकट भी गहराता जा रहा है। तेल और गैस संकट के बीच कमर्शियल पीएनजी की दरों में करीब 15% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। राहत की बात है कि घरों में आपूर्ति की जा रही पीएनजी की दरों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। लखनऊ में पीएनजी की आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड ने कमर्शियल पीएनजी 9.5 रुपए और इंडस्ट्री को दी जाने वाली पीएनजी में मेन करीब 10.5 रुपए बढ़ोतरी कर दी है। कमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए पीएनजी दर अब 81 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर होगी। बढ़ी हुई दरें 16 मार्च से देय होंगी, जो कारोबारियों के लिए दोहरी मार से कम नहीं है। महाभारत सर्किट में चमकेगा काम्पिल्य, द्रौपदी जन्मस्थली बनेगी वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब। महाभारत काल की स्मृतियों को संजोए उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक काम्पिल्य अब विश्व स्तरीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की ओर अग्रसर है। प्रदेश की योगी सरकार ने महाभारत सर्किट के अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के इस पौराणिक स्थल के कायाकल्प के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए की भारी भरकम योजना को मंजूरी दी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि द्रौपदी की जन्मस्थली के विकास के लिए प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 40 लाख रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। बच्चा स्कूल नहीं आया तो सीधे अधिकारी तक पहुंचेगा अलर्ट। बेसिक विभाग अब परिषदीय स्कूलों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों पर अब सख्त निगरानी करेगी। नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इसके जरिए हर छात्र की उपस्थिति पर डिजिटल नजर रखी जा सकेगी। इस नई व्यवस्था के तहत अगर कोई छात्र लगातार स्कूल नहीं आता है तो सिस्टम खुद ही अलर्ट जारी करेगा। यह अलर्ट सीधे बीओ, जिला स्तर के अधिकारी और संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक तक पहुंचेगा। इससे समय रहते कार्रवाई कर बच्चे को दोबारा से जोड़ा जा सकेगा। एक फोन नंबर से अधिकतम इतने बिजली स्मार्ट मीटर के खाते ही चल सकेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने सोमवार को शक्ति भवन में जानकारी दी कि एक फोन नंबर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिकतम 3 ही खाते जुड़ सकते हैं। उन्होंने एमडी पंकज कुमार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने स्मार्ट मीटर खाते का बैलेंस 0 से ज्यादा रखें ताकि उनके घर की बत्ती न कटे। प्रयागराज में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू। प्रयागराज में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल बुधवार को सुबह 10 बजे से स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों से जोड़ना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के तहत एक जागरूकता रैली जिला पंचायत सभागार के सामने से शुरू होगी। यह रैली कलेक्ट्रेट, कटरा और जगराम चौराहा होते हुए वापस जिला पंचायत सभागार में समाप्त होगी। यूपी में 13 जिलों के पुलिस कप्तान बदले। यूपी में 27 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। इसमें एक आईजी रैंक और 26 एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। योगी सरकार ने 13 जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए हैं। 2019 बैच के युवा आईपीएस अफसरों को भी फील्ड में जाने का मौका दिया गया है। बहराइच और रामपुर के पुलिस अधीक्षक को साइडलाइन कर पीएसी में भेजा गया है। सोने चांदी की कीमत में आज बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपए बढ़कर 1,47,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 8,000 रुपए बढ़कर 2,30,000 रुपए पर पहुंच गई है। घाघरा नदी पर इस डेट तक बन जाएगा पीपा पुल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ से बाराबंकी और यहाँ से बहराइच, गोंडा, बलरापुर, श्रावस्ती जान ले। घाघरा पीपा पुल को लेकर अपेड़त आया है। बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाघरा नदी में पीपे के पुल का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुँच गया है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अधिकारियों के अनुसार अब केवल एक लाइन में 22 पीपा और लगाए जाने बाकी हैं। इनके लगते ही पुल पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही सुचारू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक पीपा पुल तैयार हो जाएगा। लखनऊ में ऑनलाइन नहीं देखा तो गया प्लॉट। लखनऊ विकास प्राधिकरण से मकान, प्लॉट या दुकान लेने वालों को सतर्क रहना होगा। प्राधिकरण ने नई व्यवस्था लागू करते हुए साफ कर दिया है कि अब आवंटन पत्र डाक से नहीं, सिर्फ वेबसाइट पर मिलेगा। उसे 3 महीने के भीतर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। तय समय में डाउनलोड
डाउनलोड न करने पर बिना किसी नोटिस के आवंटन सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह फैसला आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है। मोती कटरा में नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। आगरा के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान SN मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य की शिकायत पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को हेल्प आगरा और मोती कटरा रोड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में ठेला खोमचा संचालक व अस्थायी दुकानदारों ने आनन फानन में अपना सामान समेट लिया। संभल के पेट्रोल पंपों पर नहीं पेट्रोल डीजल की कमी। संभल जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जनपद के कुल 143 पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सोमवार को संभल कोतवाली, थाना रायसती, थाना नखासा कस्बा क्षेत्र के 6 पेट्रोल पंपों, थाना धनारी के गाँव भकरौली स्थित नायरा पंप और चंदौसी तहसील क्षेत्र के 20 पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य पाई गई। लोगों ने बताया कि उन्हें जितनी मात्रा में तेल चाहिए था उतनी मात्रा में मिला। राकेश टिकैत को उड़ीसा में किया गया गिरफ्तार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को उड़ीसा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। राकेश टिकैत ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी अरेस्टिंग का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा राज्य के किसान 22 मार्च 2026 से अपनी सभी मांगों को लेकर पैदल मार्च कर राजधानी भुवनेश्वर पहुँच रहे थे। वाराणसी की दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जारी। वाराणसी के दाल मंडी में सोमवार को भी दूसरे दिन सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। PWD, पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में बुलडोजर से मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं जहां बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर मजदूर भी हथौड़ा लेकर मकानों और दुकानों को तोड़ रहे हैं। करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इससे पहले रविवार को 30 दुकानों और मकानों को तोड़ा गया था। तेल की कीमतें $10 बढ़ने से 0.60% बढ़ेगी महंगाई। पश्चिम एशिया में तनाव से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रेटिंग एजेंसी केयरेज ग्लोबल के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में हर $10 प्रति बैरल बढ़ोतरी से भारत में रिटेल महंगाई 60 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करना है। उनके इस बयान के बाद ब्रेंट क्रूड आज $116 प्रति बैरल पार पहुंच गया। केयरेज ग्लोबल के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। कासगंज में 38 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र मिले। कासगंज में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 38 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम में 27 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। साथ ही 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। वाराणसी के मिर्जा मुराद में गेहूं की खड़ी फसल में आग। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रखौना गांव में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे बिजली के तार से निकली चिंगारी से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। इस घटना में 2 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। बिजनौर में 858 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित। बिजनौर में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 858 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही 337 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन भी दिए गए। यह कार्यक्रम आज कलेक्ट्रेट सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता और जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अखिलेश ने 3 करोड़ किसानों को साधा। नोएडा की दादरी विधानसभा में अखिलेश यादव ने 55 मिनट का भाषण दिया। चुनावी शंखनाद के दौरान अखिलेश का फोकस महिला, किसान, बेरोजगारी पर रहा। भूमि अधिग्रहण होने पर बाजार रेट पर मुआवजा देने के ऐलान के जरिए उन्होंने वेस्ट यूपी के 3 करोड़ किसानों को साधने का प्रयास किया। सपा ने वेस्ट यूपी में हिंदू मुस्लिम वोटर्स के बीच की खाई पाटने के लिए जनसभा को समाजवादी समानता भाईचारा रैली का नाम दिया। वेस्ट यूपी में जाट गुर्जर वोट बैंक में अगर सपा सेंध लगाने में कामयाब होती है तो वेस्ट यूपी की 136 सीटों पर सियासी तस्वीर बदल सकती है। महिला परिचालक बनने के लिए महिला
महिलाओं ने किए आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर महिला परिचालकों की भर्ती के लिए हरदोई कार्यालय में 450 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। सोमवार को हरदोई सहित विभिन्न जिलों की महिला अभ्यर्थियों ने अपने अभिलेख जमा किए। हरदोई डिपो के तहत हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, कन्नौज और गोला क्षेत्र आते हैं। इन डिपो में कुल 116 महिला परिचालकों की भर्ती होनी है। मुजफ्फरनगर में 40 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को जोन 4 क्षेत्र में लगभग 27,400 वर्ग मीटर करीब 40 बीघा भूमि पर विकसित की गई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई रुड़की रोड से पानीपत जाने वाले मार्ग और सहारनपुर देहरादून बाईपास के आसपास के क्षेत्रों में की गई। इन स्थानों पर बिना स्वीकृत मानचित्र के बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। आईपीएल मैचों को लेकर लखनऊ में रूट डायवर्जन। लखनऊ में 1 अप्रैल को आईपीएल का मैच होगा। इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का बड़ा प्लान जारी किया है। मैच के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। खासकर शहीद पथ पर भारी वाहनों, बसों और ऑटो ई रिक्शा की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। जौनपुर डीएम ने राशन कार्ड उज्ज्वला योजना की समीक्षा की। जौनपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। इनमें राशन कार्डों में आधार सीडिंग की प्रगति, पात्रता सूची में नए लाभार्थियों की स्थिति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक खाद्यान्न वितरण की स्थिति शामिल थी। सड़क पर नहीं खड़े होंगे वाहन, 81 स्कूलों का समय बदला। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डीएम ने कहा कि विद्यालयों में संचालित बसों, अन्य वाहनों व अभिभावकों के निजी वाहनों की पार्किंग विद्यालय के सामने सड़क पर नहीं की जाएगी। आईपीएल मैच के लिए लखनऊ मेट्रो के समय में बदलाव। इकाना स्टेडियम में आईपीएल मुकाबलों को देखने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए मेट्रो सेवाएं रात 12:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। लखनऊ मेट्रो ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के दिनों में अपनी सेवाएं रात 12:30 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। दर्शकाएं के लिए ट्रांसपोर्ट नगर और इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से इकाना स्टेडियम के लिए फीडर बस सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। गोरखपुर में बिजली कर्मियों ने किया विरोध। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बुलावे पर सोमवार को पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता और संविदा कर्मी एक साथ विरोध में उतरे। अलग अलग जगहों पर सभाएं कर सभी ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष को पत्र भेजकर कहा है कि कर्मचारियों पर हो रही सभी कार्रवाई तुरंत बंद की जाए और जो फैसले पहले लिए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। राकेश टिकैत ओडिशा में गिरफ्तार। किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सोमवार शाम से बागपत कोतवाली में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन ओडिशा में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में किया जा रहा है। यूनियन ने राकेश टिकैत की तत्काल रिहाई की मांग की है और रिहाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मिर्जापुर में स्कूली वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य। मिर्जापुर में विंध्याचल मंडलायुक्त राजेश प्रकाश और पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक हुई। इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शामिल हुए। मंडलायुक्त ने सभी स्कूली वाहनों का परिवहन विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर में 773, सोनभद्र में 523 और भदोही में 495 स्कूली वाहन चिन्हित किए गए हैं। अमेरिकी हमलों में दिल्ली आने वाला ईरानी विमान क्षतिग्रस्त। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 31वां दिन है। ईरान में सोमवार को महान एयरलाइंस का एक प्लेन अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। यह विमान मशाहद एयरपोर्ट पर खड़ा था और नई दिल्ली आने वाला था। इसका मकसद भारत से दवाइयों और दूसरी जरूरी राहत सामग्री लेकर जाना था। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर लगे मानवाधिकार से जुड़े प्रतिबंधों को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये पाबंदियां 13 अप्रैल 2027 तक जारी रहेंगी।
बसपा अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में ताकत दिखाएगी। यूपी में भाजपा सपा के बाद अब बसपा भी अपनी सियासी ताकत दिखाने जा रही है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर इस बार अलग अलग जिलों में कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि पार्टी लखनऊ में ही कार्यक्रम करेगी। इसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। मायावती ने इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में 14 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारियों, संगठन की मजबूती और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। बहू को नहीं देना होगा सास ससुर का भरण पोषण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुजुर्ग दंपति के बहू से मेंटेनेंस का दावा करने वाली याचिका खारिज को कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी बहू से भरण पोषण पाने का कानूनी अधिकार सास ससुर को नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने वालों की सूची में सास या ससुर को शामिल नहीं किया गया है। यह फैसला न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने दिया है। शाह बोले, जो हथियार उठाएगा उसे कीमत चुकानी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारत नक्सल मुक्त हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अपनी 1.5 घंटे स्पीच के दौरान शाह ने कहा, हमने 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा। शाह ने कहा, जो लोग पूरी व्यवस्था को नकार कर हथियार उठा लेते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सालों से भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया। वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आदिवासियों को बहकाया। बाबा नीम करोली की जन्मस्थली बनेगी नया टूरिज्म हब। बाबा नीम करोली की जन्मस्थली फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव को पर्यटन का नया हब बनेगी। पर्यटन विभाग वहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य करा रहा है। इसी कड़ी में वहां एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जारी है, जिसका करीब 90% काम पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।